मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी थी तो 700 किसानों की जान चली गई। अगर किसानों को सचमुच हितैषी होती तो ये पहले ही ये काले कानून वापस ले लिए होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़ और मैं प्रियंवदा हूं और मेरे साथ हैं शशिशंकर तिवारी जी जो कि प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस चंडीगढ़ से। मैं उनसे बात करूंगी किसान जो कानून था, कृषि कानून था, उसके उन मुद्दों पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। धन्यवाद जी, आपको भी जो आप लोगों ने समय समय पर हमारी आवाज़ें उठाते रहते हैं। तिवारी जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कल परसों जो है वो अपने प्रधानमंत्री जी ने काले कानून को जो है वापस लेने का ऐलान किया है। क्या लगता है कितना टाइम लग सकता है सर इसको वापस लेने में? ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने जो किसानों के हित में जो इन्होंने लिया है, ये अगर किसानों के मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी थी तो 700 किसानों की जान चली गई। अगर किसानों को सचमुच हितैषी होती तो ये पहले ही ये काले कानून वापस ले लिए होते। और आज 700 परिवार जो अपने माँ बाप अपने घर परिवार को छोड़ दिया वो नहीं छोड़ता। ये तो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के दबाव में और हिमाचल प्रदेश में ये चारों के चारों सीट हार गए, उपचुनाव में और अदर स्टेटों में भी हार गए। उसी का नतीजा है कि बौखला कर फिर इन्होंने जो काले कानून किसानों के विपक्ष में बनाए थे उन्होंने वापस लिया। अगर सही माने में फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी किसानों के हितैषी होते तो पहले जब किसानों ने विरोध किया तो आज के 1 साल पहले ही ले लिए होते। ये तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शनों के अंदर में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक काम किया है। मैं उन किसान यूनियन को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनकी इस लोभ लुभावने में ना आकर फिर भी किसान वहाँ पर डटे हुए हैं और उनकी प्रॉपर जो मांगे हैं कि जब तक प्रॉपर संसद के अंतर्गत में भी एक काला कानून को निरस्त नहीं किया जाता और उन किसानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक वो किसान वहाँ पर डटे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी और मोदी की इस लुभावने में आने वाला नहीं है। सर, जैसा कि आपने बताया कि लगातार 5 राज्यों में हार जो बीजेपी को सामना करना पड़ा है, तो क्या लगता है सर पंजाब में सरकार बना पाएगी बीजेपी अपनी? अरे इनकी तो पंजाब में खाता भी नहीं खुलेगी। सरकार बनाने की तो आपने बहुत बड़ी बात कर दिया जी। पूरी पंजाब के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की खाता भी नहीं खुलेगी। क्या कह सकते हैं कि सिर्फ किसान वाला जो मुद्दा है उनको लेकर के या फिर कुछ और भी पॉलिटिकल पार्टी? किसान के अलावा भी सिर्फ किसान का तो है ही, किसानों के अलावा आज की डेट में आप महंगाई ले लीजिए, कोई एक चीज़ बता दीजिए जो कि सस्ता हो, चाहे वो खाने की वस्तु हो। 70 रुपया वाली सरसों तेल 250 रुपया का हो गया। आप आटा चावल तेल डीजल पेट्रोल जो भी है हर एक चीज़ तो महंगाई दर महंगाई हो गई। शिक्षा से लेकर तो किस मुंह से जनता इनको वोट देगी और किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी जनता के पास जाएगी। इसके अलावा मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर भी ये नगर निगम का चुनाव ये जो दिसंबर में होने जा रहा है, इसमें भी करारी इनको हार देगी और कांग्रेस पार्टी को हमारी उम्मीद है चंडीगढ़ की जनता पे कि 35 की 35 सीट कांग्रेस की झोली में डालेगी और नगर निगम में मेयर कांग्रेस का बनेगा। सर, जैसे आपने नगर निगम की बात कही उस पर भी मेरा एक सवाल है कि अभी तो स्टे लगा हुआ है सर, तो क्या लगता है? चलिए, माननीय उच्च न्यायालय 23 तारीख तक स्टे लगाया है और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो नगर निगम पे राज है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर ही नगर निगम के अधिकारी जो वार्डों का आदान प्रदान गलत किए हुए हैं। कहीं तो एक वार्ड क्या बोलते हैं 32,000 की, कोई एक वार्ड 12,000 की। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए क्या नाम है नगर निगम के अधिकारियों ने जो सर्वे किया और वार्डों का जो वितरण किया वो उन्हीं के इशारे पे हुआ है, जिस पर माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने रोक लगाया है। बाकी
जो भी उच्च न्यायालय का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी महंगाई बढ़ी, बीजेपी की सरकार है तब भी बढ़ी, जनता को क्या फायदा मिला? नहीं, कहा देखिए महंगाई इतना नहीं बढ़ गई कि लोगों के रोटी के लाले पड़ गए। क्या नाम है, 70 रुपया वाला सरसों तेल 250 रुपया का नहीं बिका, आटा चावल तेल जो था उतना नहीं बिका। ठीक है, सरकार दर सरकार आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पेट्रोल ले लीजिए 100 पार हो गया, डीजल ये 2 रुपया 50 पैसा 25 पैसा लोग घटा कर और तालियां बजाते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई भी सरकार आती है महंगाई बढ़ती है, लेकिन एक सीमा तक। इन्होंने तो सारी सीमाएं ही पार कर गए। यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगी महंगाई को लेकर के जो बातें छिड़ी हैं उनके ऊपर। क्या लगता है सर, क्या नाम है पहले तो? मेरा नाम संदीप है। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल जी, यही रहता हूँ। क्या लगता है कि महंगाई कांग्रेस के राज से बीजेपी में ज़्यादा है या कम है? नहीं, इस समय देखा जाए तो महंगाई जो कभी सिलेंडर, जिसके सिलेंडर के दाम 500 से ऊपर नहीं हुए, इस समय 950 रुपये हो चुका है। भाजपा के राज में मुझे लगता है अभी 950 है, आने वाले समय में 1500 2000 भी हो सकता है। और पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, गरीब के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। इन भाजपा वालों को अभी मालूम नहीं है कि जनता इसमें जाग चुकी है। जो गरीबी के ऊपर मार पड़ रही है उसको जल्द ही इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में हराकर बीजेपी को बाहर करेगी, ताकि महंगाई को कांग्रेस आने वाले समय में जरूर कम करेगी। आपका नाम सर? अजय पांडे जी। अनिल जी, अजय पांडे। अनिल पांडे। अजय पांडे। अजय पांडे जी, देखिए अभी आप चंडीगढ़ में रहते हैं? बिल्कुल यहीं पे। तो वैसे सिलेंडर का भी रेट बढ़ा हुआ है, घरेलू गैस हो गया, चाहे सब्जी ले लो, हर चीज़ का महंगाई मतलब बढ़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के अगर निकाला जाए तो कांग्रेस में ज़्यादा था या फिर बीजेपी में ज़्यादा महंगाई है? मैम ऐसा है कि कांग्रेस में तो कोई महंगाई नहीं था, वो लेवल पे चलती थी बिल्कुल। अगर उसके अगर बढ़ाना भी था तो 2 रुपये की जगह पे वो 10 पैसे बढ़ा देती थी। लेकिन इनकी सत्य में इस टाइम चल रहा है कि 2 रुपये की जगह सीधे 100 रुपये बढ़ा देते हैं ये, मतलब 10 गुना भागते हैं ये। और 10 गुना भागने का मतलब हो गया पब्लिक परेशान। 2 रुपया कमाने वाला 10 रुपये से कहाँ खरीदेगा? वो 10 रुपये वाला तो खरीद लेगा, लेकिन 2 रुपये कमाने वाला 10 रुपये वाला नहीं खरीद सकता है। इसलिए किस हिसाब से पब्लिक आज की डेट में जी रही है वो बीजेपी वाले को पता नहीं है। और बीजेपी वाले इस बार चंडीगढ़ नहीं पूरे देश से भागने वाले हैं। और भी समर्थक हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बातचीत करूँगी। नमस्कार सर, आपका नाम सर? जी, सत्येंद्र राय। सर, जिस तरह से पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ाए गए, चंडीगढ़ और पंजाब में साथ के साथ ही 5 से 10 रुपए जो है पर लीटर कम कर दिया गया पेट्रोल का दाम। क्या कारण है? एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? जी, बिल्कुल राजनीतिक से प्रेरित है। देखिए क्रूड ऑयल कितना सस्ता है, हमारे देश में 40-45 रुपये पड़ता है ये कच्चा जो तेल आता है। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ टैक्स होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने घटाए हैं, ये भी घटाएं। अगर ये दोनों घटा देना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाएगा रेट, जो कि नहीं है। आम आदमी इतना परेशान है। डीजल पेट्रोल से बहुत ज़्यादा महंगाई का संबंध है। ट्रक से माल ढो के आता है, फिर रेट बढ़ जाता है। महंगाई के बारे में हमारे सभी भाइयों ने पूरा बताया है कैसे बढ़ा है। यहाँ स्थानीय मुद्दा है जी, पानी के बिल में कूड़े का भारी भरकम बिल जोड़ के आ रहा है, जो कि इतना परेशानी है। इसके पहले इन्होंने कहा कि 15 लाख देंगे, फिर उसके बाद दूसरे इलेक्शन में कहा कि जी वो किराएदार हैं, वो फार्म भरवाते फिरे कि हम मकान देंगे। अब इस इलेक्शन में क्या कुछ न कुछ झूठ का पुलिंदा लेकर आएंगे। और लेकिन इस बार जनता इनकी लोभे लुभावने में आने वाली नहीं है जी। टाइम का तो जब तक पास नहीं होगा तब तक किसान बैठे हुए हैं और वो हटने वाले भी नहीं हैं जब तक ये बिल्कुल जो है संसद में पास होकर के नहीं आ जाए। और भी काफ़ी मुद्दे हैं सब जिसके लिए लोग अरे हैं, वो सब जब इनको मुद्दा जो है जब सरकार मानेगी तभी वहाँ से हटने वाले, ऐसे हटेंगे नहीं। क्या अभी निगम चुनाव होने वाले हैं चंडीगढ़ में भी, तो क्या आपका क्या पॉलिटिकल मुद्दा होगा मेन कि आप? महंगाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जो है महंगाई इतना चरम सीमा पे है कि पब्लिक परेशान है और हर आदमी जो है दुखी हो गया है और सरकार को हटाना चाहती है और कांग्रेस को लाना चाहती है। और यहाँ से शशि शंकर तिवारी जी जो है, इसको हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं इनको। और ये आप ही देख ही रहे हैं कि कितना पब्लिक जो है इकट्ठा हुआ है
और जोड़ तोड़ से जो है कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। नाम मेरा छोटे लाला जी। आप एलपीजी उसमें लगे हुए हो ना? हाँ जी, हाँ जी, एजेंसी में हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या समस्या आ रही है? समस्या बहुत आ रही, महंगाई पे महंगाई बढ़ती ही जा रही और हमारी मजदूरी नहीं बढ़ रही। मजदूरी उतनी ही है? मजदूरी उतनी है, महंगाई पे महंगाई भर रही है, अपनी पॉकेट भर रही है। और कह रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम सर? मेरा नाम विनय है। अभिलाष यहीं पे रहते हैं? जी, मैं यहीं पे आप रहता हूँ। कांग्रेस पार्टी से? नहीं, मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवी हैं जी। आप? समाज सेवी, आप समाज सेवी हैं और समाज की सेवा भी करते जी, हैं। जी, जी। तो आपकी भी पॉकेट तो भारी हो गई बिल्कुल होगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल भारी हो गई है जी। कहाँ दिक्कत आ रही है सर? मैडम, आप एजुकेशन का ही ले लो, मेन तो एजुकेशन ही है मेरा। ठीक है। एजुकेशन में देख लो आप, अभी लॉकडाउन में गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि लॉकडाउन में पेरेंट्स बेचारे परेशान। सारे स्कूल, जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, सभी ने पूरे 2 साल का फीस पेरेंट्स से लिया। और जो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के इच्छुक थे, वो जब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए जाते तो टीसी के लिए भारी भरकम रकम वो स्कूल वाले बताते थे। इससे काफ़ी परेशानियाँ अभी भी लोग जूझ रहे हैं बुरी तरह से। तो ये गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई, जिससे लोग परेशान हैं। बाकी आम चीज़ तो मेन जो है शिक्षा ही है। बाकी आप देख लो, सिलेंडर है, डीजल पेट्रोल है, जितने भी ये सभी लोगों ने बताए, छोटी छोटी चीज़ें। अब अभी किसान का जो हुआ आप देखें, उसमें जो भी किसान हैं उनको कंपनसेशन जो मिलना चाहिए केंद्र की तरफ से, कुछ भी नहीं कि हाँ इतने 700 किसान मरे हैं जी, उनके ऊपर क्या कंपनसेशन है वो नहीं है। सफाई का बहुत बुरा हाल है जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आज पेपर देखो आप, सफाई का क्या है। चंडीगढ़ कितने नंबर पे? 1 नंबर पे था, और चंडीगढ़ कहाँ पे है आज? सफाई तो इतना बुरा हाल है जी, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और अभी देखो, अभी इलेक्शन जैसे आया तो बीजेपी पिछले बार इलेक्शन में आई थी लाल डोरा को लेके। यहाँ पे लाल डोरा के अंदर और बाहर का एक मुद्दा है, ये हर बार लेके आते हैं कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा जी। इलेक्शन के टाइम में जीत जाते हैं, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है जी। अभी एमसी का चुनाव है, फिर लाल डोरा ये लेके आ गए हैं कि लाल डोरा की भाई, जो लाल डोरा के बाहर है वहाँ के जो वोटर हैं उनको वो वोट दे सकते हैं, वोट के लिए वो लीगल है। और बाकी अगर उनको सुविधा देने की बात आती है तो कहते हैं जी वो इलीगल है जी, उनको कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाएगी। आप ये यहीं रहते हैं? जी, यहीं पे रहता हूँ जी मैं। जो यहाँ के सांसद आपको पता ही होगा। जी जी जी, किरण खेर जी। हाँ जी। वो कभी आई यहाँ पे? हमने नहीं देखा इलेक्शन के बाद जी, इलेक्शन के बाद तो नहीं देखा जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी। इलेक्शन में भी कार पे घूमती हाँ। थी, पैदल नहीं घूमती थी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बुरा हाल है जी। तो हाँ, इतना बुरा हाल है पूछो मत आप। कई बार पानी का मुद्दा हुआ इधर, तो पानी मिलता ही नहीं लोगों को जी, पता नहीं कहाँ से पानी लेके आते हैं। कई बार इन्होंने मुद्दा भी उठाया, श्री शंकर तिवारी जी ने आके यहाँ पे मुद्दा उठाया, तो ये बोलते हैं, हम एसडीओ से बात की है कितने बार, वो बोलते हैं जी लाल लकीर के बाहर वालों को कोई सुविधा नहीं मिली जाएगी जी। और वोट जब होता है तो सारे आ जाते हैं। लाल लकीर में के बाहर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आज के डेट में, बाहर तो कुछ है ही नहीं। गुमराह करके रखी है। सवाल बहुत है, वक्त बहुत कम है। इन सवालों के जवाब कौन देगा? सरकार से दुखी है जनता, सरकार से कोई खुश भी है, कोई दुखी है। किसी को राशन को लेकर के, कोई महंगाई को लेकर समस्या आ रही है, किसी को इसलिए समस्या आ रही है कि बिजली का बिल बढ़ गया है, किसी को एजुकेशन को लेकर समस्या आ रही है। आखिर कौन सुनेगा? जनता जो है वो सरकार को चुनती है, इसलिए चुनती है ताकि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं, तो सरकार हमारे लिए काम करे। लेकिन सरकार कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, जहाँ सरकार के लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पर जब वोट की बारी आती है, वोटिंग मांगने की बारी आती है, तो लोग घर घर जाकर कैंपेन करते हैं, गाड़ियों में आते हैं, वोट मांगते हैं। लेकिन वोट के बाद वो साफ, जब वो जीत जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं अपने ही इलाके से।